आप सभी लोगों का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज़ दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये डायबिटीज़ हमारे लिए जानलेवा बन जाएगी और हमारा ये इंसानी जीवन जो है ये दोजख यानी कि नरक बन जाएगा। डायबिटीज़ के लास्ट वीडियो में मैं एक जानकारी आपको देना भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर डायबिटीज़ बहुत हाई हो जाए ना तो कहीं से अरहर की पत्तियाँ अगर आपको मिल जाए, 5 ताज़ी पत्ती तोड़ के धो के मुँह में जैसे पान खाते हैं उस तरीके से चबा चबा के आपने 3 दिन खा ली तो आपकी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से नीचे उतरती है। ये मेरा पर्सनल जाती अनुभव है। तो आज हम बात करते हैं होम्योपैथी का रोल क्या है डायबिटीज़ के अंदर। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले मेरे कुछ मित्र थे होम्योपैथी के। होम्योपैथी में मुझे बचपन से इंटरेस्ट रहा है क्योंकि हमारे घर में एक हादसा हुआ था। मेरे भाई के पेट में इंटेस्टाइन्स चिपक जाती थी। 3 ऑपरेशन किया, डॉक्टर R.K. गांधी कैम्प्स कॉर्नर मुंबई में थे और चौथी बार में उन्होंने बोला अब बचने का कोई चांस नहीं है। मेरी मम्मी एडमिट कराने के लिए उसको लेके गई थी, लेकिन उस दिन डॉक्टर R.K. गांधी नहीं थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एलोपैथी के बहुत ही बड़े डॉक्टर थे और उस टाइम पे वो पारसी थे और उस टाइम पे उनकी एज 82 ईयर्स थी। तो हुआ ये कि डॉक्टर R.K. गांधी थे नहीं, तो मेरी मम्मी ने बोला मैं बच्चे को एडमिट नहीं कराऊंगी, डॉक्टर नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में, मलाड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गौतम। मेरी मम्मी गई, बोली रात निकल जाए डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई दवाई दे दीजिए। और हम 11 स्टोरी 11 माले की बिल्डिंग में रहते थे। लिफ्ट में मेरी मम्मी आ रही थी, मेरी मम्मी की आंख से आंसू टपक रहे थे। हमारे बाजू में एक मारवाड़ी रुइया फैमिली थी और उनके अंदर एक बुजुर्ग महिला थी जो होम्योपैथी को प्रैक्टिस करती थी। उस टाइम पे कांच की शीशियाँ वाइल आते थे जिसमें वो दवाई दिया करती थी। तो उन्होंने पूछा मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी का नाम बिमला है, बिमला क्या बात है, क्यों रो रही है, क्या हो गया? तो मम्मी ने बताया ऐसी ऐसी बात है और मेरा बच्चा नहीं बचेगा। तो जब वो लिफ्ट में से उतरी, बोली बेटा इधर आ मेरे घर में, और उन्होंने कोई दवाई उसमें डाल के दी। रात को बोले ऑपरेशन तो खैर तू करा ही लेगी, ये भी दे के देख ले। अब मम्मी ने बोला ठीक है चलो, बचने वाला तो है नहीं, ये भी दे के देख लेते हैं। और मम्मी ने 4 गोली उसको रात में दे दी और अब यकीन मानिए सुबह उसका मोशन हो गया, वो ठीक हो गया। उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके लिए मैं होम्योपैथी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और दोस्तों, एक बात याद रखना, होम्योपैथी रूहानी है। जो कहीं नहीं होगा वो होम्योपैथी में होगा। होम्योपैथी आपको विश्वास से लेनी है। होम्योपैथी में रोग का इलाज कभी भी नहीं होता है, रोगी का इलाज होता है। तो अब हमारे टाइम न वेस्ट करते हुए डायबिटीज़ के ऊपर, तो डायबिटीज़ में कुछ साल पहले हम बोलते थे भाई डायबिटीज़ का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले लीजिए। हमें यकीन ही नहीं था। एक बार एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर्स, डॉक्टर पूर्वी पटेल, उनके साथ में हमने सोचा क्यों ना डायबिटीज़ पे हम रिसर्च करें। तो 3 साल तक हमने डायबिटीज़ पे रिसर्च किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो थक के बोली छोड़ नीलेश, अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसी रात में मुझे बांग्लादेश का एक डॉक्टर टकराया और उसने लिखा डायबिटीज़ इज़ क्योरेबल, और उन्होंने 11 दवाइयों के नाम दिए। हमने वो दवाइयाँ भी उस लेडी डॉक्टर ने देना शुरू किया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं ठीक हो जाते थे। फिर धीरे धीरे हमारी पकड़ और मजबूत हुई। फिर सीजियम जम्बोसा जामुन से बनी हुई थी, ऑफ नो यूज़। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा, क्यों, बहुत दिया, पौंड के पौंड दिया। डायबिटीज़ कंट्रोल में तो आती थी लेकिन ठीक नहीं होती थी। फिर एक दिन एक बायोकेमिक का आर्चिव मेरे हाथ में लगा, उसमें लिखा नेट्रम सल्फ्यूरिकम इज़ द चीफ रेमेडी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। और उसमें 1837 का जिक्र था कि 1837 में चेन्नई के मेयर को डायबिटीज़ हुई थी और नेट्रम सल्फ्यूरिकम से ठीक हुई थी। फिर हमने नेट्रम सल्फ्यूरिकम देना शुरू किया, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा क्यू देना शुरू किया, लेकिन फिर भी कभी कभी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आता था। फिर यूरेनियम नाइट्रिकम 4x देना स्टार्ट किया, उससे हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली, लेकिन उससे भी डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हुई। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते थे
परहेज बताते थे, पेशेंट बोलता था परहेज तो भाई नहीं हो पाता है, डायबिटीज़ ठीक नहीं हो पाता था। हाँ, बहुत सारे लोगों का इंसुलिन छूट गया, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो गई, लेकिन सक्सेस रेशियो 40-60 का था या 50-50 का आप कह सकते हैं। फिर हम टकराए डॉक्टर कमर तबस्सुम से, जो पाकिस्तान में, और उनका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फार्मेसी को करोड़पति अरबपति मत बनाइए, क्यों कभी देना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट इट हैज़ टू बी 1x। और वहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट की। आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ के लिए होम्योपैथी में, लेकिन जो मुख्य दवाई मेरे हिसाब से आई, हो सकता है आपका मेरे से मतभेद हो, लेकिन आप ट्राई करके देखिएगा। हमने पाया कि डायबिटीज़ की मेजर दवाइयों में है ट्यूबरकलाइनम, सल्फ़र, थूजा और आर्सेनिक ब्रोमेटम। और अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है विद जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा 1x। कृपया करके जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा क्यू में मत दीजिए। तो ये 4-5 दवाइयाँ हैं, इनको आप यूज़ करके देखिए। पहली है ट्यूबरकलाइनम, दूसरी है सल्फ़र, तीसरी है थूजा, चौथी है आर्सेनिक ब्रोमेटम। ऐसे तो पल्सटीला भी, आर्सेनिक एल्बम भी ठीक करती है, लेकिन आपने सिर्फ 4 दवाइयों के अंदर अगर मास्टरी कर ली ना, ट्यूबरकलाइनम, सल्फ़र, थूजा और मेडोराइनम, तो आप समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबरकलाइनम के बारे में। मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स ट्यूबरकलाइनम को यूज़ करने में डरते हैं। और ये ट्यूबरकलाइनम टीबी से बनता है, ट्यूबरकलाइनम टीबी से बनता है, ज़्यादा मत दीजिए, टीबी हो जाएगा। व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडीज़ फेल टू एक्ट, उस टाइम पे नोसोड्स काम करते हैं। और आज की डेट में 40% to 60% पीपल आर आइदर ट्यूबरकलाइनम और मेडोराइनम। क्यों? जब आपने अपनी वाइफ को छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के साथ में इंटरकोर्स किया, तो आप कभी न कभी गोनोरिया के शिकार जरूर होंगे, सुजाक, आप मेडोराइनम हो गए। ट्यूबरकलाइनम 2 तरीके से है, एक तो इनहेरिटेड ट्यूबरकलाइनम, पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकलाइनम, और नोसोड का मतलब क्या है कि डिजीज्ड पार्ट से जब उस औषधि को निकाला जाता है और उससे होम्योपैथी दवाई बनती है, तो उसे कहते हैं नोसोड। तो ट्यूबरकलाइनम इज़ ए नोसोड। कहते हैं ट्यूबरकलाइनम लंबे समय तक नहीं यूज़ करना चाहिए, बट व्हेन सिम्टम मैचेस, क्यों नहीं यूज़ करना? पेशेंट खुद बोल रहा है मैं ट्यूबरकलाइनम हूँ, मैं सल्फ़र हूँ, मैं मेडोराइनम हूँ, मैं थूजा हूँ, तो क्यों नहीं आप इस बात को बोलेंगे? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेते हैं ट्यूबरकलाइनम। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। आप सभी को प्यार भरा नमस्ते जी।